बदनाम होंगे तो भी नाम होगा। क्या सच में कंट्रोवर्सी एक ब्रांड के लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है? पेप्सी वर्सेस कोक, जोमेटो का चीफ ऑफ स्टाफ कंट्रोवर्सी और यस मैडम का फायरिंग स्टंट। वेल, ये सब स्कैंडल्स थे या मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक्स? बॉयकॉट कल्चर बढ़ रहा है बट फिर भी ब्रांड्स ये सब करके वायरल हो रहे हैं। तो क्या नेगेटिव मार्केटिंग असली गेम चेंजर है? सबको ये करना चाहिए या सिर्फ ये एक रिस्की गिमिक है? आज हम डिकोड करेंगे द पावर ऑफ नेगेटिव मार्केटिंग एंड शुड योर ब्रांड बी अ पार्ट ऑफ इट। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केटिंग मंत्रास, जहां पे हम लोग ब्रांडिंग और मार्केटिंग की स्टोरीज को एक्सप्लोर और डिस्कवर करते हैं, पर एक अलग अंदाज में। आपने सुना होगा ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बट नेगेटिव मार्केटिंग थोड़ा अलग है। यहाँ पे ब्रांड्स जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि लोग कोई भी एक इशू को लेके या कोई भी एक बात से प्रोवोक होके उसके बारे में बात करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2017 में जोमेटो का MCBC बिलबोर्ड कंट्रोवर्सी, जो हमने पिछले बार अपने जोमेटो के वीडियो में भी कवर किया था। इन लोगों ने मैक एंड चीज और बटर चिकन को एक अलग ट्विस्ट दिया बिलबोर्ड में, जिसकी वजह से लोग बहुत ऑफेंड हुए और तहलका मच गया। देयर वाज अ मैसिव आउटरेज ऑनलाइन एज वेल एज इट मेड इट टू द न्यूज हेडलाइंस। जोमेटो हैड टू टेक डाउन द बिलबोर्ड्स, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, दे गॉट द पब्लिसिटी। अब सवाल ये उठता है कि जोमेटो, पेप्सी, ये सब अच्छे ब्रांड्स नेगेटिव मार्केटिंग का सहारा क्यों लेते हैं? वेल, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज वी ऑल आर सेंसिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिविटी बायस, द पावर ऑफ ड्रामा। बहुत सारी स्टडीज दिखाती है कि लोग नेगेटिव न्यूज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं पॉजिटिव न्यूज से। ड्रामा, कंट्रोवर्सी एंड आउटरेज उनको बहुत पसंद है। एंड देयर इज नो डिनाइल कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसमें से 5 में से 4 लोग तो बिग बॉस देखते हैं, और बिग बॉस में क्या होता है? झगड़े ही झगड़े। फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड क्यूरियोसिटी गैप। जब कोई ब्रांड कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है तो हमें भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे भी जानना है, और फिर हम बात की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं, वीडियोस देखते हैं, न्यूज स्क्रॉल करते हैं और धीरे धीरे उस ब्रांड को वायरल करते हैं। सोशल वैलिडेशन एंड ट्राइबलिज्म। नेगेटिव मार्केटिंग लोगों को डिवाइड करती है। एक साइड कोई कैंपेन को सपोर्ट कर रहा है तो कोई अपोज। Result: more engagement, more conversations, more virality. Some of the major examples I would mention is Tanishq ka interfaith ad, Burger King versus McD, campings, and so many more of them. So let's see one controversy which was very recent and sparked a lot of buzz. December 2024 में यस मैडम एक इंडियन ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विस प्लेटफॉर्म है, जो थोड़ा बहुत अर्बन कंपनी जैसा यू कैन से। उन लोगों ने एक सर्वे कंडक्ट किया था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अबाउट वर्क प्लेस स्ट्रेस, एंड उसमें जितने लोगों ने ये बोला कि वो लोग वर्क प्लेस में स्ट्रेस्ड है, उनको फायर किया जा रहा है। एक एम्प्लॉय ने ये ईमेल लिंक्डइन में डाला एंड इट वेंट वायरल। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि यस मैडम का टॉक्सिक वर्क कल्चर है, एंड ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम स्ट्रेस्ड आउट है तो हमको फायर कर दिया जाए। बट लेटर यस मैडम क्लैरिफाइड कि ये उनके वर्क प्लेस स्ट्रेस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा था, जिसमें वो लोग उनके सारे एम्प्लॉयज़ को 6 पेड डी स्ट्रेस लीव्स दे रहे थे फ्री स्पा सेशंस के साथ। इंटरनेट में बहुत लोगों ने ये गेस कर लिया था कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, बिकॉज इट्स inhumanly impossible to do that, but the public didn't take it very well because they thought कि mental health को बस एक मजाक बना दिया गया था, और सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए या नेगेटिव PR करने के लिए या फिर मोर और लेस अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन लोगों ने मेंटल हेल्थ का सहारा लिया। एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल केयर अबाउट दिस। नेगेटिव मार्केटिंग हमेशा गलत तरीके से भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने उसको बहुत अच्छे से यूज किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेप्सी और कोक। इन दोनों की जंग तो सालों साल से चलती आ रही है। पेप्सी अपने एड्स में कोक का मजाक उड़ाता है और कोक पेप्सी का। ऐसे पेप्सी के एड में बच्चा वेंडिंग मशीन से 2 कोक की बोतल निकालता है,
बट सिर्फ पेप्सी का बटन दबाने के बाद। ये सब से फिर लोगों में बातचीत फिर से शुरू हो जाती है कि पेप्सी अच्छा है या कोक, और इन द एंड दोनों ब्रांड्स के लिए ये बात अच्छी है। रिबेल ब्रांडिंग, टेस्ला एंड इलॉन मस्क। सो हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क कितना रंगीन पर्सनालिटी का है, एंड उसका ब्रांड टेस्ला, वेल इलॉन मस्क को कंट्रोवर्सी में रहना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कोई बोल्ड स्टेटमेंट हो या कोई ट्विटर वॉर हो। बट रिजल्ट, टेस्ला एक कल्ट ब्रांड बन चुका है। लोग मस्क को फॉलो करते हैं एंड दे सी टेस्ला एज अ रिबेलियस एंड फ्यूचर ड्रिवन ब्रांड। आई कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ इंडियन ब्रांड्स जहाँ पे सीईओ ऐसे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ब्रांड को भी बहुत विजिबिलिटी मिलती है। सो हाउ कैन समवन यूज नेगेटिव मार्केटिंग इफेक्टिवली? वेल, नंबर 1, एजी बट नॉट ऑफेंसिव। सो ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनने के चक्कर में कैंसिल मत हो जाओ, क्योंकि नॉट एवरीथिंग प्लीजेस पीपल, एटलीस्ट दोज इन मेजॉरिटी। तो वर्ड प्ले और ह्यूमर ठीक है, बट वो रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना जरूरी है। नंबर 2, स्मार्ट टीजर्स एंड मिसडायरेक्शंस। जैसे यस मैडम ने एक नेगेटिव कैंपेन से शुरुआत की और एक पॉजिटिव एंड दिया, वैसे हमेशा एक नेगेटिव कैंपेन का एक पॉजिटिव एंड होना बहुत जरूरी है, वरना कैंपेन का कोई वैल्यू नहीं रहता। नंबर 3, थोड़ा कॉम्पिटिटर से भी तो भिड़ जाओ। कॉम्पिटिटर के साथ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक तो चलता है। पेप्सी वर्सेस कोक, मैकडी वर्सेस बर्गर किंग, ये सब हार्मलेस है। इतनी राइवलरी चलती है और ये देख के भी लोग बहुत खुश भी होते हैं। वेल, दिस गोज अनसेड। नंबर 4, क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर आप कोई नेगेटिव मार्केटिंग कैंपेन बिल्ड कर रहे हो तो उसके क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी रेडी होना बहुत जरूरी है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आफ्टर जोमैटो इज बर्गर किंग। बर्गर किंग क्यूके ने एक ट्वीट किया था, वुमेन बिलोंग इन द किचन। इट वाज सपोज टू बी अ वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन फॉर वुमेन शेफ्स, बट ये पूरा बैकलैश हो गया और बहुत ही ऑफेंसिव ले लिया गया था, जहाँ पे बर्गर किंग को सॉरी बोलना पड़ा, दैट व्हाट दे मेंट वाज नॉट दैट, एंड इट वेंट वायरल लाइक फॉर नो रीजन। लाइक दे डिडंट इवन हैव एनी इंटेंशन कि वो वायरल होगा, बट यू नो इंटरनेट इज अ स्ट्रेंज प्लेस, एनीथिंग गोज वायरल एनी टाइम। शुड यू use negative marketing for your brand? Well, if you are an established company, then you can start thinking about negative campaigns. It means that you have an audience and you have the credibility. If you do something controversial, people will care about it. Secondly, negative marketing campaigns can have a downside as well. So it is important to understand कि आपके ethics और beliefs और आपका ये ब्रांड एक्चुअली में कुछ नेगेटिव करना चाहता है या नहीं, क्योंकि बिना कुछ नेगेटिव किए भी बहुत सारे ब्रांड्स बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ नेगेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि कैसे नेगेटिव मार्केटिंग बैकफायर भी कर सकता है। एज एन ऑडियंस अगर आप देखो तो नेगेटिव मार्केटिंग के बहुत सारे रिपोर्केशंस हो सकते हैं। अभी मैं मार्केटियर हूँ या मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा स्टंट होता है या नहीं, बट अगर कोई आउटसाइड पर्सपेक्टिव ले ले तो हमेशा लोग इसको समझेंगे नहीं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आई हैव मेड यू अ लिटिल मोर स्मार्टर देन बिफोर। सो वॉट आई थिंक इज कि नेगेटिव मार्केटिंग को अगर स्ट्रैटेजिकली प्लान करे, जो थोड़ा फनी, सार्कास्टिक और थोड़ा लाइट हार्टेड हो, तो लोग ज्यादा ऑफेंड भी नहीं होंगे और आपका ब्रांड एकदम नेगेटिव साइड में भी नहीं जाएगा। तो हम फाइनली आ गए हैं वीडियो के एंड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू शेयर इट विद योर peers, फ्रेंड्स, फैमिली एंड whoever you like. Also make sure to like, share and subscribe to Marketing Mantras, और वो बेल बटन जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट टाइम हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। सी यू नेक्स्ट टाइम।